राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे कि गुलाब की कटिंग आप कैसे लगा सकते हैं। गुलाब का यदि देसी वैरायटी कटिंग हो तो उसे आप लगा सकते हैं, पर दोस्तों देसी वैरायटी बहुत ही आसानी से लग जाता है। पर यहाँ बात रही कि यदि हम हाइब्रिड की गुलाब की कटिंग लगाएं तो वो नहीं लगता है। ये चीज हम क्लियर करेंगे आपको। जैसे कि यहाँ आप देखें तो ये देसी वैरायटी है, और देसी वैरायटी में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा खुशबू भी होता है, और यही फूल भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। पर यहाँ आप देसी वैरायटी आप कटिंग जितना लगाएं लग सकता है। अभी जो सीजन चल रहा है, मरा हुआ भी पेड़ जीवित होता है। तो आज हम ये बताएंगे आपको, जो हाइब्रिड यदि हम गुलाब का कटिंग लगाते हैं वो नहीं क्यों लगता है, क्योंकि उसका जो मेन रीजन है, जो नर्सरी वाले करते हैं वो कटिंग से नहीं लगाते हैं, वो क्या करते हैं, एयर लेयरिंग करते हैं। और आपके घर में हाइब्रिड का यदि गुलाब है तो आप भी एयर लेयरिंग से कर आप भी गुलाब का पौधा डबल तैयार कर सकते हैं। हमारे घर में एक यहाँ है जो इसको हम करेंगे। एक मखमली गुलाब है जो हाइब्रिड का है, एक मखमली गुलाब ये है जो क्रीम कलर का है। आप देख सकते हैं कि इसमें हम जो दवा दिए हैं उसमें सारा भर भर के कली भी आ रहा है, नई ग्रोथ भी आ रहा है। तो इसके बारे में यदि ग्रोथ चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर आज हम जो बात करेंगे कि एयर लेयरिंग गुलाब का कैसे करें, क्योंकि एयर लेयरिंग इसलिए हम बता रहे हैं कि आप नर्सरी से जाते हैं गुलाब लाने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए कितना कली खिल रहा है, 1 2 3 4 5 कली है, और इसे तैयार होने में कम से कम हफ्ता दिन लगेगा। और हम एयर लेयरिंग करते हैं तो एयर लेयरिंग में हमारा 15 से 20 दिन लगता है उसके अंदर जड़ आने के लिए, और हम महीना दिन के अंदर वो एक पौधा हम तैयार कर लेते हैं एयर लेयरिंग से। आप कोई भी प्लांट, कोई भी आप फल वाला हो, फूल वाला हो, यदि ये प्रोसेस करते हैं तो आपका पौधा जो है एकदम नया दूसरा प्लांट आप तैयार कर पाएंगे। चाहे आप अमरूद का करें, आम का करें, आंवला का करें, तो आप इस तरह से यदि करते हैं तो आपको फल वाला पौधा फल मिलेगा, फूल वाला में फूल मिलेगा। तो आज हम एयर लेयरिंग करने वाले हैं इस प्लांट की। इस गुलाब का कलर है सिंदूरिया कलर, तो ये हमें पसंद है और इसका हम दूसरा प्लांट तैयार करने वाले हैं। तो देखें कि हमारा जो ये पेड़ यहाँ से जब हम कटाई करके, और ये पेड़ का आप देख सकते हैं ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छा है, तो यहाँ से हम एयर लेयरिंग करेंगे। अब एयर लेयरिंग का तरीका देख ले कि किस तरह से किया जाता है। तो एक जो ये पतली डाल है, हमें इसे नहीं करना है, हमें किस में करना है, तो ये जिसमें ज्यादा गुलाब की कली लगी हुई है तो यहाँ से करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पत्ती साफ करेंगे, इस तरह से पत्ती साफ कर लें। और कांटा भी है तो आप कांटा हाथ से भी तोड़ सकते हैं, जैसे कि हम तोड़े यहाँ पर, और मिट्टी की ही अंदर डाल दें, किसी को लगे ना। देख किस तरह से आराम से ये कांटा हमारा हाथ में आ जा रहा है। तो इस तरह से हम कांटा को हटा लेंगे, क्योंकि ये जो हाइब्रिड का रहता है उसमें कांटा काफी ज्यादा रहता है। तो इसमें हम कांटा को हटा लेते हैं, और लीप जो है थोड़ा बहुत लीप को हम सफाई कर देंगे, ताकि एयर लेयरिंग करने में हमें दिक्कत ना आए। इस तरह से तो ये अब हमारा दिखने भी लगा है कि हम अब इसमें एयर लेयरिंग करेंगे। इस तरह से कितना आराम से इसका कांटा हाथ में आ जा रहा है, निकल जा रहा है। तो अब आपको बताते हैं, जैसे कि ये कांटा है हमारा सारा चिकना हो गया है। एक कांटा हम तोड़ते हैं आपके सामने। जैसे कि यहाँ पर ये कांटा है, देखिए ये कांटा है यहाँ पर, और इसे हमें क्या करना है, इस तरफ से तोड़ना है। यानी कि अपोजिट आप ऐसे करके टेढ़ा करेंगे तो आराम से ये कांटा निकल जाएगा। अब जो इसका ऊपरी भाग का जो छिलका है उसे हमें निकालना है। तो आप कोई भी पत्ती से भी कर सकते हैं, आप इसे पत्ती से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप एक चाकू बहुत ही अच्छा है जिसमें कोई भी फंगस वगैरह ना लगा हो, तो इसमें हम इसका सफाया करेंगे। तो इसे हम ऊपरी भाग को हटाते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से हम चट्टा को छीले हैं और गमला को पलट के आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह से हमें इसका छिलका को, ऊपरी वाला हरा छिलका को निकालना है, और इसे अच्छे से छुरी से या फिर पत्ती से आप इसे रफ कर दें, जिस तरह से हम रफ किए हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक एलोवेरा का जो अपने घर में पौधा लगाए हुए हैं उसका थोड़ा सा जेल हमें इसके ऊपर अच्छे से रब करना है, अच्छे से हमें लगाना है, जिस तरह से हम लगा रहे हैं। लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें आप थोड़ा सा फंगीसाइड का पाउडर डालें, नहीं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसमें आप हल्दी डाल दें, और हल्दी भी नहीं है
तो आप इसे क्या करें, अच्छे से इस एलोवेरा का अच्छे से इस तरह से रब करने के बाद इसमें आपको अब मिट्टी डालना है। तो मिट्टी हमें किस तरह से होना चाहिए, ये देखें। मिट्टी हमारा ये गंगा जी की मिट्टी है। इस तरह से मिट्टी एकदम चिकनी मिट्टी, हम इसमें कोई भी केमिकल कोई भी खाद नहीं मिला हुआ है। अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर ये चिपचिपी मिट्टी है, इस तरह से है, देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर ये लेप लगाना है। इस तरह से हमें इसके ऊपर अच्छे से लेप लगाने के बाद, मिट्टी गीला है और ये हम गंगा जी की मिट्टी है, इसमें कोई भी खाद कोई भी केमिकल नहीं मिला हुआ है। अच्छा से इसे इस तरह से चिकना कर दें। ये मिट्टी लगाने के बाद अब आपको करना है, इसको प्लास्टिक से अच्छे से पैक करना है। तो थोड़ा सा मिट्टी और लगाएंगे प्लास्टिक के ऊपर। तो अभी हम ये हाथ धो लेते हैं। दोस्तों, जो घर में आलू और प्याज का प्लास्टिक आता है उसे आपको काट लेना है और इसे हम छोटे में काट लिए हैं। काटने के बाद इसे हमें करना क्या है, इस तरह से इसके अंदर लपेट कर अच्छे से बांधना है। ये आप छोटे छोटे प्लास्टिक का रस्सी है, इसी से हमें बांधना है। तो बांधने के लिए हमें कैमरा को बंद करना होगा और बंद करके हम दिखाते हैं। दोस्तों, किस तरह से देखें, हम मिट्टी को नीचे में अच्छे से देने के बाद इसे प्लास्टिक से कवर कर दिए। ऐसा कवर किए हैं कि इसका जो बरसात की पानी है इसके अंदर ना जाए और जो ये अपने शक्ति से जो अपने पौधा ऊर्जा लेता है वो कटिंग तक जाएगा और यहाँ पर वो जड़ आ जाएगा। जड़ जब आने के बाद 1 मंथ के बाद हम इसकी कटाई करके एक न्यू प्लांट हम तैयार कर पाएंगे। तो आप हाइब्रिड का यदि कटिंग लगाते हैं इस तरह से तो लग जाएगा, और यदि आप कटिंग लगाते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देखें, ये सिंदूरिया कलर का पहले हम करने वाले थे, पर इसका जब हम कटिंग करने लगे थे तो ये बीच में ही टूट गया था। तो टूटने के कारण से हम इसको कटिंग लगा कर देखते हैं क्योंकि इसका हम बहुत बार ट्राई किए हैं, इस बार फिर हम ट्राई करते हैं। इसे मिट्टी में डालकर लगा कर देखते हैं, क्योंकि इसमें हमें बहुत ही अफसोस है कि इतना ज्यादा कली रहने के कारण इसका हमारा जो है, जब हम इसका कटिंग हम कुछ छील रहे थे तो ये हमारा छुरी ज्यादा अंदर चलने के कारण से ये कटिंग कट गया है। और इसे मिट्टी में डालकर देखते हैं लगता है या नहीं। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से हम एलोवेरा अंदर डाल भी दिए हैं। भगवान करे ये कटिंग लग जाए। हमें बहुत ही अफसोस है, इसमें बहुत ज्यादा कली था और हम चाह रहे थे कि इसका एयर लेयरिंग करें, पर एयर लेयरिंग करने से पहले देखिए यहाँ से ये कट चुका है और इसे हम मिट्टी में डालने वाले हैं। कभी भी कोई कटिंग लगाते हैं, यदि यही चीज देसी वैरायटी का रहता तो 100% ये कटिंग हो जाता, पर ये हाइब्रिड का है, ये कटिंग होगा या नहीं होगा ये हमें कंफर्म नहीं मालूम है। पर इसके साथ ये दोनों हम देखते हैं कि इसमें रिजल्ट आता है या इसमें रिजल्ट आता है। इसका वीडियो हम जरूर लाएंगे दोस्तों। एयर लेयरिंग तो गारंटी है कि इसका जड़ आ ही जाएगा, पर इसमें हमें डाउट है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे गमले के बीच में डाल देंगे इस तरह से। दोस्तों, ये गमले में हम बीच में छेद कर चुके हैं और ये खरपतवार को निकालते हैं। निकालने के बाद इसे हम इसमें डाल देंगे, इस तरह से डालना है और मिट्टी को हम दबा देंगे। अब हम देखना चाहते हैं ये कटिंग, हाइब्रिड का जो कटिंग होता है ये गुलाब का होता है या नहीं। दोस्तों, ये जानकारी जो हम दिए हैं, ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप अपने पौधे में अप्लाई करें, और वीडियो ज्यादा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा दोस्तों। धन्यवाद। राधे राधे।